वेलकम टू ऑल ऑफ यू दीप क्लासेस में दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। इससे पहले वास्तविक संख्या के 93 क्वेश्चन आपके टारगेट बुक में दिया हुआ था। सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और यह जो वीडियो है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जिनका एग्जाम है 17 फरवरी को मैथमेटिक्स का, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि टारगेट बुक में जो क्वेश्चन आपका अरेंज किया गया है बिल्कुल जो क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है और गारंटी लेकर मैं कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन आएगा सेम पैटर्न पर आएगा। यह मैं नहीं कहूंगा कि सेम क्वेश्चन आएगा, ये पैटर्न आपका जो टारगेट बुक है उससे बिल्कुल आपका मैच करेगा। बहुत क्वेश्चन तो हूबहू आपको मिलेंगे एकदम सेम टू सेम। तो चलिए हम लोग इससे पहले 40 क्वेश्चन बहुपद का कर चुके हैं और 41 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है बहुपद का? यदि बहुपद पी ऑफ एक्स और इतना इतना के शून्य अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? दीर्घात बहुपद के शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है, शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में जो होता है संबंध, उसमें तीन फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट है। तीनों फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए फर्स्ट। सेकेंड क्या होता है आपका कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूला। तीसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। और यही आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है वह इसी फॉर्मूला से रिलेटेड क्या है, यही फॉर्मूला है। क्या है यहाँ पे देखिए 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ देखिए एक्स क्यू के पहले 4 है तो ए का मान यहाँ पे 4 है, बी का मान -5 है, सी का मान 3 है और डी का मान 7 है। लेकिन यहाँ बी सी से हमको नहीं मतलब, वो डी से मतलब है और ए से। तो डी क्या है माइनस और डी का मतलब क्या है, डी का वैल्यू है 7, तो -7 बाई और ए है 4, तो -7/4 इसका करेक्ट आंसर है जो कि ए है। ए इसका सही ऑप्शन। 42 क्या है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना इतना के शून्यक है तब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान आपको बताना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -3 है और सी का वैल्यू कितना है 5 है। ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। देखिए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, यदि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो बीटा इंटू अल्फा होगा, बीटा इंटू अल्फा होगा। यहाँ क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। बीटा इंटू अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a या -b, तो -3 किसका मान है बी का, तो -3 यानी कि 3 और ए का वैल्यू क्या है मतलब 3/1 यानी कि 3। अल्फा इंटू बीटा c/a, सी कितना है 5 और ए कितना है 1, तो 5/a कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा 3 है तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर -2 इंटू 5 और अपॉन में आ जाएगा आपका 5, तो क्या आ जाएगा 3×3 9 -10/5, तो 10 में से 9 या -1/5 दो होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो है सी इसका करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 43 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम में पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स गुने क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जहाँ जी ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं इसको बोलते हैं जी ऑफ एक्स। पहले जान लीजिए ये है जी ऑफ एक्स, ये है आपका पी ऑफ एक्स, ये है आपका क्यू ऑफ एक्स और ये है आपका आर ऑफ एक्स। यानी कि ये है आपका भाजक, भागफल और शेष या शेषफल, लोग बोलते हैं इसको शेष या शेषफल। ठीक है, अब बात समझिए कि यह एक फॉर्मूला है जो कि बहुपद के लिए भाग एल्गोरिदम है। कह रहा है कि इसमें से जो 4 कथन दिया हुआ है कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन कथन सही है, तो 3 इसमें से कोई ना कोई गलत होगा और 1 सही होगा। चलिए देखते हैं कौन। आर ऑफ एक्स का घात क्यू ऑफ एक्स के घात से छोटा होता है। करें कि जो आर ऑफ एक्स का जो घात होता है वो क्यू ऑफ एक्स के घात से छोटा होता है।
-38x प्लस कुछ आएगा यहाँ पे, मान लीजिए कुछ भी 66 वगैरह कुछ आ जाएगा। आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 6x + 5 आएगा और यहाँ पे कुछ आपका आएगा -38x + 66, चाहे कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, समथिंग कुछ भी के फॉर्म में आ सकता है, कोई संख्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये जो समझना है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। आर ऑफ एक्स का घात देखिए क्या है, 1, और यहाँ क्यूब ऑफ एक्स का घात क्या है, 1, और यहाँ कह रहा है कि नहीं आर ऑफ एक्स का घात क्यू ऑफ एक्स के घात से छोटा होगा। बिल्कुल ऐसा बात नहीं, हो सकता है कि छोटा भी हो और हो सकता है कि बराबर भी आ जाए। तो ये पहला जो आपका कथन है ये बिल्कुल गलत है। अब क्या है कि आर ऑफ एक्स का घात जी ऑफ एक्स के घात से छोटा होगा। आर ऑफ एक्स का घात जी ऑफ एक्स के, यहाँ देखिए आर ऑफ एक्स का जो घात है, आर ऑफ एक्स का जो घात है 1 और जी ऑफ एक्स का घात क्या है यहाँ पे 2 है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, बी जो है वो बिल्कुल सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही देख लीजिए क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड ऑफ एक्स होगा। कहा जा रहा है कि जो क्यू ऑफ एक्स होगा इसका गुणनखंड अवश्य होगा, नहीं होगा। यदि शेष 0 आएगा तब नहीं इसका पी ऑफ एक्स का गुणनखंड क्यू ऑफ एक्स आएगा। देखिए यहाँ पे शेष पर 0 नहीं आया है, कुछ एक आपका पद आया है, एक आपका बहुपद के फॉर्म में आया है, व्यंजक आया है, इसलिए ये बात भी आपका गलत है। अब क्या है कि पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा, और पी ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे गुणनखंड होगा जब यहाँ पे आपका शेष पूरा 0 हुआ ही नहीं, शेष एक आपका व्यंजक है, तो ये भी गलत है। यानी कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, बी जो है करेक्ट आंसर। और ये जो फॉर्मूला है आपका पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, इसको आप अच्छे से याद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। यदि बहुपद इतना के सूर्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी का मान क्या होगा। और यह है कि यदि बहुपद इतना के शून्य बराबर किंतु विपरीत हो तब ए का मान के। दोनों का दोनों जो क्वेश्चन अभी आपके लगे हुए हैं बोर्ड पर, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए हम आपको बेहतरीन और बेस्ट एक्सप्लेनेशन देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए यदि बहुपद ये दिया हुआ है, यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा ए, और सी का मान क्या हो जाएगा -b। और कह रहे एक दूसरे के व्युत्क्रम, मतलब कि यदि एक शून्यक जो है एक शून्यक यदि अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा होगा, तभी तो व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि पहला का अंश हर हो तो दूसरका का जो पहला का जो हर है वो दूसरका का अंश बन जाए, और इसका मतलब उल्टा, जैसे कि 3/2 का उल्टा 2/3, इसको हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं या विलोमानुपाती बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अल्फा है 1/अल्फा है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ से आप बनाइए अल्फा के जगह पे अल्फा डाल दीजिए और बीटा के जगह पे 1/अल्फा रख लीजिए, क्योंकि दो इसका शून्य कहते हैं, एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है, और बीटा के जगह है 1/अल्फा। और तो सी का मान क्या है -b, और ए का मान है 1। यहाँ से अल्फा कट गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 = -b, और b का मान निकालना है तो इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा तो -1, तो -1 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि कौन सा है, बी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद, अच्छा ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि यदि अल्फा और 1/अल्फा माने किसी का शून्य यदि एक दूसरे के व्युत्क्रम में आ जाए, एक दूसरे के क्या आ जाए, व्युत्क्रम आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर c होगा। a बराबर क्या होगा, c होगा। इतना याद रखिए। यदि किसी बहुपद के दो शून्यक हो, और दो शून्यक होते ही हैं, और दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a = c होता है। तो यहाँ से देख लीजिए a का मान कितना है 1, और c का मान कितना है -b, तो a के जगह पे 1 रख देंगे और c के जगह पे -b, तो b = कितना हो जाएगा, -1। बस इतना ही में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको याद है तब a = c, तो इसको आप लोग याद रखें। अब देखिए यदि बहुपद इतना के शून्य बराबर किंतु विपरीत है, मतलब बराबर है विपरीत है। बराबर विपरीत का मतलब जैसे कि 5 और -5, 5 बराबर है लेकिन दोनों का साइन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, और एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। तो यहाँ से देखिए a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -b,
अगर एक दूसरे के विपरीत है लेकिन बराबर है, तो यानी कहने का मतलब है कि शून्य के एक अल्फा है तो दूसरा क्या है माइनस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा के जगह पे अल्फा और बीटा के जगह पे माइनस अल्फा, माइनस और बी का मान क्या हो जाएगा ए और ए का मान 1, तो यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल, यानी कि 0 इक्वल टू माइनस है और ए का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा 0। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं यहाँ पे कि यदि आपका किसी द्विघात बहुपद का शून्यक बराबर और विपरीत है तो उसका फॉर्मूला आप क्या याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, इधर तो 0 हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 0। इस बात को आप याद रख सकते हैं, क्या बी इक्वल टू 0, या बी के जगह पे क्या है ए है, तो ए इक्वल टू 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि बहुपद इतना 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 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा कॉमा बीटा है मतलब कि दो जो इसका मूल है या दो इसका शून्यक है, शून्यक को ही हम लोग मूल कहते हैं। तो क्वेश्चन में मूल बोला जाए या शून्यक बोला जाए उसमें कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए जो दिया हुआ, इससे पहले ए और बी सी का मान लेते हैं। ए क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर क्या जो गुणांक होता है उसको ए से डिनोट कर दीजिए। ए बराबर 1, बी बराबर जो एक्स का गुणांक है क्या -2 है तो साइन को मत छोड़िएगा यानी कि 2 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, -2 और सी इक्वल टू 5। और क्या पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी का मान हो जाएगा -2 और ए का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 2/1, तो 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है कौन सा बी। अब देखिए यदि बहुपद इतना इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए जो दिया हुआ है तो यहाँ से ए का मान 1, बी का मान 7 और सी का मान 10। ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या है 10 और ए का वैल्यू 1, तो 10/1 क्या हो जाएगा 10, तो 10 जो है इसका कौन सा हो जाएगा ए जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। बहुपद इतना 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 का घात है, जो बहुपद दिया हुआ है इसका घात क्या है। तो देखिए किसी बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद में चर होते हैं और चर का अधिकतम जो घात होता है वही बहुपद का घात होता है। आपको देखना है कि चर का घात क्या क्या दिया हुआ है और सबसे अधिकतम जो घात है वही बहुपद का घात होगा। तो यहाँ देखिए y का कितना घात है 2, यहाँ 3, यहाँ y का कुछ घात नहीं है तो 1, यहाँ y ही नहीं है मतलब घात 0 है, y का पावर 0 है। अधिकतम घात क्या है 3, इसका घात क्या हो जाएगा 3 जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 49। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना है 2 और -15 है तो बहुपद क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x² - 2x - 15, ये इसका करेक्ट आंसर। लेकिन कैसे ऐसा हम बता रहे हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को हम लोग डिनोट करते हैं यानी इसको दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, तथा गुणनफल यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल है उसको अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 15। पूछा जा रहा है कि बहुपद क्या है, तो बहुपद को हम लोग पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 और x को x कर देंगे प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना है -15, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x² - 2x प्लस माइनस -15, तो x² - 2x - 15 कौन है बी में है, तो बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि यदि ax³ + bx + cx + d द्विघात बहुपद का एक शून्यक
शून्य है, मतलब कि एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे और तीनों शून्यक को हम लोग अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो कह रहे हैं कि अल्फा हो सकता है, बीटा और गामा। तो कह रहे हैं कि इसका एक शून्यक जो है वो क्या है, शून्य है। तो जिसको मन है उसको आप लोग शून्य बना लीजिए। तो हम अल्फा इक्वल टू 0 ले लेते हैं, बीटा गामा हम लोग को पता नहीं है। कह रहे हैं तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग बना लीजिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। या अल्फा 0 इंटू बी प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू 0 बराबर सी बाई ए। तो 0 इंटू बीटा 0 और गामा इंटू 0 0, तो बचा क्या, बीटा और गामा। तो बीटा और गामा क्या है, सी बाई ए, बीटा इंटू गामा सी बाई ए। आपसे यही तो पूछ रहा है इसके दो अन्य शून्यक, मतलब अल्फा को छोड़कर जो दो शून्यक बचा उसका गुणनफल क्या होगा, कि बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा। तो बीटा इंटू गामा का जो मान होगा क्या होगा, सी बाई ए। और सी बाई ए जो है इसका ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है।